Hello everyone, so here is the next video that is based on maths puzzles. As you already know that we all have done first video with 5 questions that were very basics. So in this video you will see some little bit level has been increased. थोड़ा सा हमने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको समझने से क्लियर हो जाएंगे कि कौन से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं. As if you will see the first question is same as we did in the previous video. Like this is a simple number series question जो मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास रूल से जब भी कोई भी नंबर सीरीज क्वेश्चन आए so that we are solving with the board mass rule. Board mass rule says B for bracket, of means off, D means divide, M means multiply, A means addition and S means subtraction. जब भी हमारे पास नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आएगा तो हम इसी वे में सॉल्व करेंगे. पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन ऑफ वर्ड जो है वो हमारा रिलेशन शो करता है कि इस नंबर का इस नंबर के साथ, जैसे अगर मैं बात करूं लाइक 1/4 ऑफ 16, तो मैंने जो 1/4 है वो 16 का एक पार्ट है, सेपरेट नंबर्स नहीं है. अब अगर मुझे मैथमेटिक में सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली मुझे एक साइन चाहिए, तो मैं ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज़ करती हूँ. ठीक है, बाकी सारे ऐसे ही चलते हैं. अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है. तो पहले मैं मल्टीप्लाई सॉल्व करूँगी. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 गिव्स मी 25. 5 प्लस माइनस 5. Afterwards, after multiply plus is there, then 30. 30 minus 5 is 25. So this is my answer of first question. Now this second one, this is a tricky one question, you have to understand. उन्होंने हमें एक स्क्वायर दिया और स्क्वायर के 4 पार्ट्स किए एंड दे आर सेइंग दिस फिगर इज इक्वल्स टू 5. तो हमें ये वाली फिगर्स बताओ ये किसके इक्वल है. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये फिगर 5 के इक्वल आई कहाँ से, क्योंकि अगर मैं ये देखूँ कि ये 4 ब्लॉक्स हैं तो 4 ब्लॉक्स को मैं 5 में किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकती. बट मैंने एक तरीके से समझा कि फर्स्ट स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ स्क्वायर एंड दिस बिग वन इज़ फिफ्थ स्क्वायर, राइट. तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे 5 आ गया. सेम अगर मैं ऐसे समझूँ कि कितने स्क्वायर्स हैं, तो देयर आर 9 स्क्वायर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. जो छोटे छोटे पार्टीशंस में स्क्वायर्स हैं दीज आर 9. उसके अलावा कोई और स्क्वायर बनता है, जैसे हमने यहाँ पे बिग वन लिया था तो यहाँ पे और स्क्वायर्स हैं. येस, देयर आर स्क्वायर्स, जैसे 9, आफ्टरवर्ड्स 10, देन दिस वन 11, देन दिस वन 12, देन दिस वन 13 एंड द बिगेस्ट वन जिसके अंदर ये सारे ब्लॉक्स हैं 14. सो माई आंसर विल बी 14. सो इस टाइप फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो पहले फिगर दी हुई है पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन वाली फिगर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. अब इन्होंने हमें इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें बोला है कि a/b की वैल्यू निकालो. तो सबसे पहले मेरे पास a होना चाहिए, b होना चाहिए, तभी तो मैं वैल्यू निकालूंगी ना. अब मैं यहाँ पे a की जगह 60 नहीं रख सकती क्योंकि साथ में प्लस b भी है, b की जगह 40 नहीं रख सकती क्योंकि यहाँ पे ये भी है. तो पहले मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a b की वैल्यू निकालनी है. कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व हम बहुत सारे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको ईजिएस्ट वन बताती हूँ जहाँ पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. अब मेरे पास b के ऑलरेडी साइंस अपोजिट हैं. अगर मैं ऐड करूँ बोथ इक्वेशंस को, सो a प्लस बी फर्स्ट इक्वेशन और a माइनस बी सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और ऐसे ही 60 प्लस 40 राइट हैंड साइड. नाउ a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 100. b कैंसिल, a प्लस a गिव्स मी 2a इक्वल्स टू 100. a इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 2 गिव्स मी 50. अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई, मेरे पास मुझे b की वैल्यू निकालनी है. तो ये सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम. a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप. अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू 60 है, a की वैल्यू थी 50, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास b आ जाएगा 60 माइनस 50, b इक्वल्स टू 10. अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पे इसको पुट कर सकती हूँ. a वॉज 60, a वॉज 50, b वॉज 10. 0 0 कैंसिल, माई वैल्यू इज़ 5. आंसर इज़ 5. ओके. फोर्थ क्वेश्चन. Now 13, 18, these two numbers are equals to 31. I don't know how. लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं 13 और 18 को ऐड करूँ तो 31 बनता है. ऐसे ही 7 और 25 को ऐड करूँ तो 32 बनता है.
12 और 30 को ऐड करो तो 42 बनता है। तो मेरा ये वाला जो आइडिया है, ये वाला जो मैंने अभी सोचा है, समझा है तरीका, ये मेरी तीनों वैल्यूज़ पे फॉलो हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं इसी से ही अपना लास्ट आंसर निकाल लूँगी। 26 and 13 gives me 39. So this will be my answer. Got it? Again one number series question. Whenever this oblique comes, obliques means divide. अब मेरे पास क्या था, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो 8 माइनस 8 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 8 डिवाइड बाय 4 गिव्स मी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 3s are 6. Answer is 2. These type of questions are very important for any competitive exam. कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, ओलंपियाड देते हो, किसी भी तरीके का, मैथ्स में, रीजनिंग में, पजल्स में, क्विज़ में, बहुत इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आप अपनी मैथ की स्किल्स भी इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशंस भी इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने की और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सॉल्व करने की। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।